अच्छा जी, ACCA की जो बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसके चैप्टर नंबर 7 की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्बो बैगिंस एक पर्सन है जो कि स्टार्ट करता है एक बिज़नेस और लिमोजीन टैक्सी सर्विस जो है वो दे रहा है, ठीक है। यानी शादियों वगैरह पे जो लिमोजीन टैक्सी सर्विस जो है वो यूज़ होती है, वो प्रोवाइड कर रहा है ऑन 1 जनवरी 2015 कर लें इसको। तो 2015 की 1 जनवरी के ऊपर जो है ये बंदा स्टार्ट कर रहा है बिज़नेस। इन द ईयर टू 31 दिसंबर ही इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट्स, ठीक है। तो यानी कि इनका जो अकाउंटिंग ईयर है बिज़नेस के अंदर वो अप टू 31 दिसंबर है, ठीक है जी। और इसमें इन्होंने ये जो नीचे कॉस्ट हैं ये इनकर की हैं। इसमें बेसिकली पहली कॉस्ट है ऑफिस प्रीमिसेस, इन्होंने परचेज़ किया है 2,50,000 डॉलर्स का। लीगल फ़ीस जो हैं एसोसिएटेड विद परचेज़ ऑफ ऑफिस 10,000 है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर टू पेंट ऑफिस इन बिल्बोज फेवरेट कलर पर्पल। और नीचे फिर मर्सिडीज़ ई सीरीज़ एस्टेट कार्स, ठीक है। यानी कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये रिलेटेड हैं हमारे ऑफिस प्रीमिसेस से, ठीक है। इस पर हम दोबारा आते हैं, एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। मर्सिडीज़ ई सीरीज़ एस्टेट कार्स हैं। नंबर प्लेट फॉर कार्स टू $10, $210। डिलीवरी चार्ज फॉर कार्स, रोड लाइसेंस फ़ी फॉर कार्स, ड्राइवर वेजेस फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। और इसके बाद ब्लैंक टैक्सी रिसिप्ट्स प्रिंटेड विद बिल्बो बैगिंस बिजनेस नेम एंड नंबर। और उसके बाद इन्होंने पूछा कि व्हाट अमाउंट्स शुड बी कैपिटलाइज्ड एज लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल जो है उसके हम क्या क्या एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करेंगे इन अकाउंट्स के हेड के अंदर। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, पहले तो आपने ऊपर चले जाना है और थ्योरी जो है उसको कंप्लीट करना है। उस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो जो है अपलोडेड है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसमें एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं, इससे ऊपर जो है। और उसके बाद ये 5 पॉइंट जो है एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब भी आप किसी भी एसेट को एक्वायर करते हैं तो उसके अंदर परचेज प्राइस, डिलीवरी कॉस्ट, लीगल फीस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स विच एनहेंसेस द एसेट और ट्रायल्स एंड टेस्ट जो है वो शामिल होते हैं, रिपेयर्स वगैरह शामिल नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो हैं जो कि किसी भी नॉन करंट एसेट की प्राइस के अंदर शामिल करनी है, वो जो है उसका बेनिफिट को एनहेंस कर रही होंगी तो फिर शामिल करनी है, ये रूल है, ठीक है। ये वाला कि अगर उसका बेनिफिट को एनहेंस कर रही होंगी, उस एसेट के बेनिफिट को एनहेंस कर रही होंगी सब्सिक्वेंट कॉस्ट, तो फिर उसको शामिल करेंगे। जैसे एक्सटेंशन है किसी शॉप या बिल्डिंग में, तो वो जो है वो हम उसको एक्सटेंशन जब भी करेंगे किसी भी बिल्डिंग के अंदर तो उसको हम जो है कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम रिपेयर करते हैं, जिस तरह यहाँ पे नीचे इन्होंने बताया हुआ कि एनी रिपेयर कॉस्ट जो है वो हम उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर क्योंकि ये ज़रूरी था। तो ऑफिस प्रीमिसेस डेफिनेटली हम जो है वो उसको डालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। और लीगल फ़ीस एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ ऑफिस डेफिनेटली हम इसको भी डालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर टू पेंट ऑफिस इन बिल्बोज फेवरेट कलर पर्पल जो है ये हम नहीं डालेंगे लैंड और बिल्डिंग के अंदर। इसकी क्या वजह है कि इसको हम इस वजह से इंक्लूड नहीं करते कि मैंने आपको बताया, ऊपर मैंने आपको रीज़न दिखाई कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर तो है, ठीक है। उस या जो है बेसिकली जो हमने एसेट ख़रीदा है उसके ऊपर, बट चूँकि ये उसकी जो है बेनिफिट ऑफ एसेट जो है उसको इन्हेंस नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको ले जाएंगे रिपेयर के अंदर, ठीक है।
ये $300 जो हैं इसको हम रिपेयर के अंदर ले जाएंगे, और इसका जो आंसर है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे भी यही ट्रीटमेंट है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द ऑफिस सो शुड नॉट बी कैपिटलाइज, इंस्टेड इट शुड बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे लेके जाएंगे $300 को। बाकी जो दो चीज़ें हैं उनको हमने टोटल कर दिया यहाँ पे, पहले सेपरेटली लिख लिया फिर टोटल कर दिया, तो $2,60,000 ये बन गए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं दोबारा से, और इसमें हम परचेज़ कर रहे हैं मर्सिडीज़ ई सीरीज़ एस्टेट कार्स, नंबर प्लेट ऑफ कार्स, डिलीवरी चार्जेस फॉर कार्स। नंबर प्लेट ऑफ कार्स जो है डेफिनेटली ये भी कैपिटलाइज होंगी, यानी कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें ऐड करेंगे, और डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, और रोड लाइसेंस फ़ी फॉर कार्स जो है ये ईयरली बेसिस पे अदा करनी होती है, ये हम ऐड नहीं करेंगे। ड्राइवर वेजेस फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट चीज़ है, इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे, यानी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने ये मोटर व्हीकल अकाउंट के अंदर देखना है कि क्या क्या हमने कैपिटलाइज करना है। उसके बाद जनाब बैंक टैक्सी रिसिप्ट्स प्रिंटेड विद बिलबोर्ड्स बैगिंस बिजनेस नेम एंड नंबर। तो ये रिसिप्ट्स इन्होंने बनवाई हैं जो कि इन्होंने देनी है अपने कस्टमर्स को, पेमेंट जब उनसे रिसीव करनी है। तो ये भी बेसिकली ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी ड्राइवर्स वेजेस जो हैं ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रोड लाइसेंस फ़ी जो है ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हमने कैपिटलाइज नहीं करना, हमने सिर्फ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको डालना है। जैसे ये $1,16,000, नंबर प्लेट $210 की, और डिलीवरी चार्जेस $180 की। तो ये जो है यहाँ पे हम आंसर पे आते हैं, तो इन्होंने यही तीन चीज़ें डाली हुई हैं चूँकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनको उन्होंने टोटल कर दिया, और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ कि नंबर प्लेट्स आर ऑन ऑफ चार्जेस विच फॉर्म पार्ट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी कार, वन ऑफ चार्जेस सॉरी। और उसके बाद रोड लाइसेंस फ़ी, ड्राइवर्स वेजेस एंड रिसिप्ट्स आर ऑन गोइंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये कि वन ऑफ चार्जेस से मुराद है कि एक ही बार ये एक्सपेंस होता है नंबर प्लेट्स वाला, इस वजह से इसको हमने कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट किया है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको इस वजह से ट्रीट किया है कि एक ही दफ़ा होता है। तो जो बार बार होते हैं, जैसे लाइसेंस फ़ी होती है बार बार होना है, ड्राइवर वेजेस बार बार होनी है, रिसिप्ट्स की जो है जो रसीदें हमने बनवाई हैं ये भी एक ऑन गोइंग एक्सपेंस है, यानी ये हर साल जो भी काउंटिंग ईयर आता जाएगा ये होता जाएगा। इस वजह से इनको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है। दे कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, इनको कैपिटलाइज हम नहीं कर सकते। लेकिन इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इन तमाम एक्सपेंसेस को यानी कि लाइसेंस फ़ी को, ड्राइवर्स वेजेस को, और रिसिप्ट्स की जो प्रिंटिंग प्राइस है जो रिसिप्ट्स को हासिल करने के लिए जो भी हमने प्राइस पे की है, इनको हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। राइट जी।